नमस्कार फ्रेंड, मैं अंजना दीक्षित अपने चैनल अंजना दीक्षित की आसान रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। इस दिवाली पर बनाइए रस मलाई। बहुत ही कम समय में बनती है और बहुत आसानी से भी बनती है। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बाजार की तरह परफेक्ट रस मलाई हम बनाकर आपको दिखाते हैं। इसके लिए हमने 2 लीटर फैट फ्री दूध को लिया, उबाला और उसका पनीर घर पर ही निकाल कर तैयार किया है। तो ये 434 ग्राम पनीर बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको बारीक बारीक तोड़ लेते हैं और अब हम इस पनीर को मलना शुरू करते हैं। ध्यान रहे, पनीर हमको इतना टाइट बनाना है कि इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ना रहे। तो जब भी हम रस मलाई बनाएं या छेने बनाएं तो इसका जो सबसे कठिन प्रोसीजर होता है वो बस यही होता है कि हमको पनीर को बहुत ज़्यादा मलना पड़ता है। इतना मलना पड़ता है कि कम से कम हम 15 मिनट लगातार इसको घिसते ही रहते हैं। थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक कर घिसेंगे, लेकिन लगातार हमको 15 मिनट तक इसको घिसना है। तो अब पनीर हमारा काफ़ी फ्लफी हो गया है। तो अब हम इसको एक बाउल में भर के देख लेते हैं कि ये कितना है, क्योंकि जितना पनीर है इतनी ही हमको चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ आपको बर्तन से माप कर दिखा रही हूँ। तो ये बाउल में आधा इंच खाली है। अब हम इतनी ही चीनी लेंगे। तो पनीर हम अभी निकाल देते हैं। अब इसी में हम चीनी ले लेते हैं। तो ये देखिए, चीनी भी हमने उतनी ही ली है जितना कि पनीर है। अब इस चीनी में हम चीनी का दुगना पानी डाल देते हैं। तो जितनी हमने चीनी डाली है, 1 बाउल हमने चीनी डाली है, तो 2 बाउल अब हम पानी डाल देते हैं। ये चाशनी बनाने का परफेक्ट माप है। गैस चालू करते हैं और अब हम चाशनी बनाने के लिए पैन को चढ़ा देते हैं। हिलाते हुए धीमी आंच पर हम इसको पकाएंगे। तो जब तक कि हमारी चीनी घुल रही है तब तक हम फिर से पनीर को अच्छी तरह से मल लेते हैं। इसका सारा सीक्रेट मलने में ही छुपा है। तो फ्रेंड, जितना भी आप अच्छा मलेंगे उतने ही बढ़िया और फूले फूले छेने बनकर तैयार होंगे। तो जब तक चाशनी पक रही है तब तक हम फिर से पनीर को अच्छी तरह से मल लेते हैं। अब पनीर हमारा बिल्कुल चिकना हो गया है। तो चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ चाशनी भी हमारी घुल गई है। तो अब हम पनीर के गोले बनाएंगे। गोले अपनी पसंद के अनुसार छोटे या बड़े बना सकते हैं। मैं कुछ गोले छोटे भी बनाऊंगी और कुछ चपटे भी बनाऊंगी। तो पनीर बॉल्स बनाते समय एक बार फिर से रगड़ लेते हैं और अब बॉल बनाना शुरू करते हैं। हथेलियों के बीच में अच्छी तरह से गोल गोल घुमाएंगे और देखेंगे कि इनमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आ रहा है। तो हमारे गोले परफेक्ट हैं। अब हम इनको चपटा शेप दे देंगे। आप अपनी पसंद से चपटा या गोल शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से सारी रसमलाई के बॉल्स बनाते जाएंगे और पकती हुई चाशनी में डालते जाएंगे। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि बॉल्स ऊपर आ रहे हैं। बस इसी तरह से सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। 10 मिनट के लिए हम ढक देते हैं और स्लो आंच पर पकने देते हैं। तो अब हम खोल कर देख लेते हैं। अभी ये थोड़े सॉफ्ट हैं। मैं चम्मच लगा रही हूँ तो चम्मच इनके अंदर जा रही है, ये थोड़े से टूट रहे हैं। तो अब मैं फिर से इनको ढक देती हूँ और 12 से 15 मिनट के बाद फिर इनको खोलकर देख लेती हूँ। 12 मिनट हो गए हैं तो ढक्कन खोलते हैं। ये देखिए, अब हम इनको जब उठा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं। इसकी यही पहचान है कि इनके अंदर अच्छी तरह से चाशनी समा जाती है और हम इन्हें आराम से पलट भी सकते हैं। तो इसको चेक करने का एक तरीका है कि हम एक चम्मच में छेने के बॉल को ले लें और चिमटे की सहायता से दबाकर देखें। आसानी से ये दब रहा है और दबने पर बहुत सारा रस नीचे निकल रहा है, यानी कि पूरी तरह से छेना हमारा कुक हो चुका है। तो ये देखिए, इसी छेने को मैं फिर से दबाती हूँ। इसने कितनी सारी चाशनी सोख ली है। अब हमारे छेने पूरी तरह से तैयार हैं। तो अब गैस बंद कर देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रोसीजर की तरफ। तो अब कढ़ाई चढ़ा देते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं ताकि जब हम रबड़ी बनाएं तो दूध जले ना। और अब मैं इसमें 2 लीटर दूध डाल रही हूँ। फ्रेंड, ये फुल मिल्क क्रीम वाला दूध है। इससे रबड़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो अब हम पकाना शुरू करते हैं। दूध में अच्छा उबाल आ गया है। इस समय हम केसर डाल देते हैं, जिससे कि केसर का कलर अच्छी तरह से दूध में उतर जाए। तो केसर हमको पहले ही डाल देना है जब दूध पतला हो। अब यहाँ हम आधी छोटी कटोरी चीनी डाल रहे हैं। चीनी मैं बहुत कम डाल रही हूँ। अगर आपको इस स्टेज पर छेने की चाशनी डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं। मैं चाशनी नहीं डाल रही हूँ, उसको मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। तो अब डाल देते हैं इलायची पाउडर। इसको भी मिक्स कर देते हैं। दूध हमारा पकते पकते 1 इंच कढ़ाई से कम हो गया है।
अब हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो जो भी आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स हों वो आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना होने पाए, इसी स्टेज पर अब हम डालेंगे छेने। तो पनीर बॉल्स हमको इस स्टेज पर डालने हैं जब दूध पतला रहे और दूध अच्छी तरह से छेने के अंदर समा जाए। तो ये देखिए हमारे छेने भी ठंडे हो चुके हैं। मैं हाथों की सहायता से सारी एक्स्ट्रा चाशनी इनकी निचोड़ लेती हूँ और रबड़ी में डालती जाती हूँ। इस तरह से सारे छेने हम रबड़ी में डाल देंगे जितनी रबड़ी में आसानी से मिक्स हो सकें। तो छेने अब हमारे फिर से पकने शुरू हो गए हैं और धीमी धीमी आंच पर हमें चलाते हुए रसमलाई को पकाना है। 15 से 20 मिनट के अंदर रसमलाई बनकर तैयार हो जाएगी। धीमी धीमी आंच पर अब हमें रसमलाई को गाढ़ा करना है। इस समय अगर आपको लगे कि रसमलाई में मीठापन कम है या ये थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो आप बची हुई जो चाशनी है उसको आराम से डाल सकते हैं। अब चिमटे की सहायता से आराम से दबाकर हम इन्हें देख सकते हैं। ये पूरी तरह से फ्लफी हैं और दब रहे हैं, यानी कि रसमलाई हमारी बिल्कुल तैयार है। तो अब मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। रसमलाई बन चुकी है। अब हमें इसको ठंडा करना है। तो इस रसमलाई को पहले तो मैं 5-6 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए ठंडा कर देती हूँ, फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। रसमलाई की इतनी चाशनी बच गई है, इसको मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। इसी की मैं बात कर रही थी कि इसको आप रबड़ी में भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, कल मैंने रबड़ी बनाई थी, रात भर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया और अब मैं देख लेती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया लेयर ऊपर बन गई है। केसर का बहुत सुंदर कलर भी आया है। परफेक्ट रसमलाई बनकर तैयार हुई है। तो अब मैं इसको बाउल में निकालकर थोड़ी सी आपको दिखाती हूँ। मैंने तो थोड़ी ज़्यादा बनाई है फ्रेंड, आप आधे लीटर दूध की भी बनाकर एक बार देखिए। आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। एंजॉय कीजिए। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।